जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जिस वैकेंसी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था वो वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ, आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंकों के अंदर वैकेंसी निकल चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल कितनी वैकेंसी हैं और क्या क्या नई चीज़ें नोटिफिकेशन में हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आज से यानी कि 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2024 है। दोस्तों, इसमें जो फीस है एक्स सर्विसमैन के लिए उसको भरने के लिए भी सेम डेट है, 7 जून से लेकर के 27 जून 2024। और जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी यानी कि एक्स सर्विसमैन की भी इसमें प्री एग्जाम ट्रेनिंग है। तो अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड आप जुलाई में कर सकते हैं। और आपकी जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी वो 22 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक होगी, ये फिक्स है। उसके बाद आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्री का, जुलाई या अगस्त 2024 में फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कॉल लेटर्स को। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2024 में होगा। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा प्री का वो आपका अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में आएगा। और आप मेंस के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो सितंबर में अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। आपका जो ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर 2024 में होगा। अभी इसमें फिक्स डेट नहीं दी गई है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर 2024 में ही आ जाएगा। और इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो अलॉटमेंट है आपको जो वो जनवरी 2025 में हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अभी जून स्टार्ट हुआ है यानी कि 6 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो के आपको आपकी ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो बैंकिंग जॉब की सबसे बढ़िया बात यही है कि इसमें जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होता है और बड़ी जल्दी आपके प्री और मेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर हालांकि सभी कैटेगरीज की वैकेंसी है लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी की। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर ये ग्रामीण बैंक होते हैं और किसी में 2 किसी में 3 ये ग्रामीण बैंक है। तो एक ग्रामीण बैंक के हिसाब से वैकेंसी निकलती है यानी कि एक स्टेट में अगर 2 ग्रामीण बैंक हैं तो दोनों की अलग अलग वैकेंसी निकलेंगी। तो चलिए देखते हैं एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक है वहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 10 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी है। इसके बाद जो सप्तागिरी ग्रामीण बैंक है ये भी आंध्र प्रदेश में, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 12 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें आसाम ग्रामीण विकास बैंक की, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 22 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वैकेंसी है। अब बिहार के अंदर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 23 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वैकेंसी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए 32 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 14 वैकेंसी हैं। इसके बाद आपका सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक जो कि गुजरात के अंदर है उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 15 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी हैं। इसके बाद हरियाणा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए 18 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 8 वैकेंसी हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी हैं। और इलाकी दाहिती बैंक जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी हैं। इसके बाद आपका झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए 21 वैकेंसी है। दूसरा कर्नाटका के अंदर आपका कर्नाटका ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 10, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी है। कर्नाटका में ही कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 10 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी है। इसके बाद केरला में आपका केरला ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 10 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 35 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 16 यानी कि 16 वैकेंसी है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 30 वैकेंसी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 13 वैकेंसी हैं। तो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वैकेंसी हैं और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी हैं। विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 7 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी हैं। इसके बाद मणिपुर रूरल बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। ओडिशा ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 9 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसी हैं। उड़ीसा के अंदर ही उत्कल ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 21 वैकेंसी है। पौडीचेरी की बात करें तो पौडविल भरतार ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। पंजाब ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 34 वैकेंसी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 15 वैकेंसी हैं। दोस्तों, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन की 45 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 20 वैकेंसी है। तमिलनाडु ग्रामीण बैंक में एक्स सर्विसमैन के लिए 37 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 16 वैकेंसी है। बात करें तेलंगाना की तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 28 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 12 वैकेंसी है।
तेलंगाना ग्रामीण बैंक में एक्स-सर्विसमैन के लिए 14 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी हैं। इसके बाद में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स-सर्विसमैन के लिए 6 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आर्यावर्त बैंक के अंदर एक्स-सर्विसमैन के लिए 32 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 14 वैकेंसी हैं। उत्तर प्रदेश के ही दूसरे बैंक की बात करें, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स-सर्विसमैन के लिए 21 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अंदर एक्स-सर्विसमैन के लिए 15 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी हैं। बांगिया ग्रामीण विकास बैंक के एक्स-सर्विसमैन के लिए 14 और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी है। और उत्तरबंगा क्षेत्र ग्रामीण बैंक जो कि वेस्ट बंगाल में, इसमें एक्स-सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये थी सारी वैकेंसी, काफ़ी स्टेट में काफ़ी बढ़िया वैकेंसी हैं। दोस्तों बात करें सैलरी की, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामीण बैंक एक गवर्नमेंट का बैंक है और इसमें एक्स-सर्विसमैन के लिए पे प्रोटेक्शन होता है। जो सैलरी आप सेना में छोड़ के आते हैं उससे आपको ज़्यादा ही सैलरी पे फिट किया जाता है और उसके बाद जो आपकी बैंक के जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको अलग से मिलते हैं, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। दोस्तों बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यानी कि काफ़ी कैटेगरी में वैकेंसी निकलती हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जिसको कि नॉर्मल भाषा में बैंक क्लर्क भी बोला जाता है। उसके अलावा स्केल 1, 2, 3 की वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन एक्स-सर्विसमैन के लिए जो कोटा है एक्स-सर्विसमैन का, वो सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में है। उसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एज रखी गई है वो 18 से लेकर के 28 वर्ष है। एक्स-सर्विसमैन को यहाँ पर छूट है, उसको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सर्विस को माइनस करना है, प्लस उसको 3 साल और माइनस करना है। उसके बाद जो उसकी एज 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर कोई एक्स-सर्विसमैन डिसेबल है और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 की बजाय 8 साल कम करने हैं और उसके बाद उनको 28 वर्ष से उनकी जो एज है कम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी लोगों में अपर एज लिमिट की। तो बैंक में फ़िक्स है कि आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 50 साल है। 50 साल के ऊपर आप बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक्स-सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 26 जून 2025 से पहले रिटायर होना होगा। दोस्तों डिसेबल एक्स-सर्विसमैन के लिए इसमें भी एक अलग से पैरा दे रखा है, जिस एक्स-सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेज ऑफ यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया। तो दोस्तों पहले जो डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की जो डेफिनेशन दी जाती थी उसमें सिर्फ ये लिखा जाता था कि जो आपका डिसेबलमेंट होना चाहिए वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से सभी बैंकों ने इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है और इसमें डिसेबल खाली उन्हीं को माना जा रहा है जो कि एनिमी के अगेंस्ट कार्रवाई में डिसेबल हुए हैं या फिर डिस्टर्ब एरिया यानी कि फील्ड एरिया में सर्विस करते समय जो तो उन्हीं को डिसेबल एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि पहले सभी नोटिफिकेशंस के अंदर जो भी लोग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिनके पास था वो सारे एलिजिबल माने जाते थे, लेकिन इस जो नोटिफिकेशन में कहीं भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है कि जो लोग मैट्रिकुलेट हैं 15 साल की नौकरी के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि नोटिफिकेशन में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अभी देखना होगा कि जब इसमें फॉर्म्स को फिलअप किया जाता है तब उसमें ऑप्शन आता है या नहीं आता है। लेकिन बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि जो भी जिनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मान के चलिए कि जो आपके पास बैचलर डिग्री है, जो लोग भी बैचलर हैं सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें लोकल लैंग्वेज की, तो आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपके स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा। तो ये सारी लैंग्वेज हैं, आप चेक कर सकते हैं। और वैसे मैं नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों बात करें फ़ीस की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में एक्स-सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वो 175 रुपये की रखी गई है। बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यही एक बैंक का एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स आएंगे, आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट। दोस्तों बात करें मेंस एग्जाम की, तो जो लोग प्री में क्वालिफाई होंगे वो मेंस में जाएंगे। और प्री जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई भी जो नंबर हैं वो आपके नहीं जुड़ते
चलते हैं सिलेक्शन के लिए। जो मेन आपका जो सिलेक्शन होगा मेंस के आधार पर ही होगा। और जैसे कि आप जानते हैं ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ या क्लर्क के अंदर इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा सारा मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेंस में कैसा एग्ज़ाम आपका निकलता है, कैसे आप अटैम्प्ट करते हो, उसी के ऊपर आपको पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो मेंस में आपके टोटल सब्जेक्ट 5 होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जो भी आप चूज़ करेंगे उसी का पेपर आपके सामने खुल जाएगा। और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इन सभी के 40-40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स इनके अलग अलग हैं। जैसे रीजनिंग के 50 हैं, कंप्यूटर नॉलेज के 20 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स हैं, इंग्लिश या हिंदी के 40-40 मार्क्स हैं और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। दोस्तों आरआरबी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो एग्ज़ाम देते समय आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके इसमें अप्लाई करना है और ये अप्लाई आप 27 जून 2024 से पहले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले टाइम में मैं और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल पर बने रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।